हम सभी जिलों में मीटिंग कर रहे हैं। कल हमारी करनाल में थी, आज हिसार में है और इसी तरह से रूटीन में सभी जगह कर रहे हैं। और यूनियन को मजबूत करने के लिए जो है ये मीटिंगें कर रहे हैं। और एक हमने अभियान चलाया है कि यूनियन का जो ढांचा है वो नीचे तक एक बार उसको रिन्यू करें, क्योंकि बहुत दिन से हमने अपना ढांचा रिन्यू नहीं किया है। तो उसमें बहुत से साथी जो हैं, कोई विदेश चला गया है या पद खाली हो गया है या कहीं और कहीं नौकरी लग गया है, पद खाली हो गया है, तो वो सारे भरेंगे और दोबारा से जो है एक रिन्यू हम कर रहे हैं। और आज जो है यहाँ पे जो जिला प्रधान है, पहले से भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन आज इनकी रिन्यूअल की है नरेश बयान जी। और भी कुछ पद दिए हैं। जिला उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र छत्रवाल जी बनाए गए हैं। महासचिव दौड़ा अभियान है वो बनाया गया है। सरदार हरदेव सिंह जी को जिला सचिव बनाया गया है। राजवीर जी को जिला लीगल सेल के हिसार के बनाए गए हैं, हमारे बगल में बैठे हैं। और इसी तरह से और भी कई पद दिए गए हैं जो ब्लॉकों के हैं, उनका फाइनल उनका ब्लॉक में करेंगे, लेकिन सभी ब्लॉकों की जो है वो मीटिंगें तय कर ली गई हैं। दीपक जी हैं, श्वेत कुमार जी हैं, भारत भूषण जी हैं, संदीप जी हैं, अनिल बिठमड़ा जी हैं, जगदीप पापड़ा जी हैं, वीरेंद्र छान जी हैं, सुभाष चंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, रवि जागलान जी हैं, योगेंद्र जी हैं। और बाकी जो हिसार के बड़े पद हैं वो पहले से जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। गुलाम जी, एमएसपी की जो मांग है लगातार किसानों की अभी तक पेंडिंग पड़ी है, सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है, तो इसको लेकर आगे किसानों का किस तरह का किस तरह का स्वरूप रहेगा? देखिए, वैसे तो ये बड़ा पेचीदा मुद्दा है, इस पे ज़्यादा विस्तार से बोलेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जब चुनाव का टाइम था तब वादा किया था और C2+50 का किया था, और उन्होंने कर्जा माफी का भी किया था। अभी तो कर्जा माफी की तो मांग अभी उठी नहीं है, वो भी उठनी और बाकी है। जो उन्होंने वादे किए थे उसकी बात कर रहे हैं। और आज करीब 4 लाख करोड़ रुपया किसान को MSP से कम मिलता है, और MSP अधिकतम मूल्य नहीं है, न्यूनतम है, और न्यूनतम फसल बिजाई से पहले तय किया है। फसल बिजाई से पहले के न्यूनतम तो हम इतना तो हम देंगे, आप बिजाई करिए। उदाहरण के तौर पे हम सरसों का उन्होंने तय किया, हमने बीज ली। अभी सरसों जो है कल से खरीदाई है, और जबकि सरसों जो है वो बहुत दिन पहले से मंडी में आ रही है, और सरसों का जो रेट है वो 5300-5400 इतना रहा, यानी 600 रुपये 700 रुपये MSP से कम मिला है। अगर 10 क्विंटल किले से निकलती है तो 6000 का 7000 का तो नुकसान हो गया। तो इसी तरह सभी चीज़ों का है। और करीब 4 लाख करोड़ रुपया जो है पूरे भारत का अगर हम MSP देखें, और केवल 23 फसलों की बात कर रहा हूँ, तो इतना MSP से कम किसानों को मिल रहा है। यही कारण जो है वो किसान के नुकसान में जाने का है, किसान के सुसाइड का है। हरियाणा प्रदेश में भी ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की अपनी फसलें खराब हुई है, तो बहुत सारी फसलें खराब हुई हैं। हमने सरकार से मांग की है और सरकार ने उस पर थोड़ा एक्शन लिया भी था, पोर्टल खोला था कि सभी अपना उस पर दर्ज कराओ, लेकिन उसके बाद फिर और बारिश होगी, उसके बाद और कई जगह ओले पड़ गए। तो आपके माध्यम से भी हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसका तुरंत वो आकलन करें, और 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, जिसका 100% जहाँ नुकसान हुआ है उस हिसाब से वो मुआवजा दें। गुलाम जी, पंजाब के जो किसान लगातार डल्लेवाल जी अनशन कर रहे, फिर बाद में सरकार ने समय भी दे दिया, फिर भी सरकार नहीं मानी, जो उनका रुख अब किस तरीके से है, आप उनके साथ हैं कैसे? देखिए, हम सभी आंदोलनों के साथ हैं, बाकी पूरा डिटेल तो वही उसके बारे में बता पाए। और आपका पूरे प्रदेश लेवल पे किस तरह का अभियान चल रहा है आपके साथ? नहीं, हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं, हमारा राष्ट्र लेवल पे चल रहा है। हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सभी जिलों में संगठन खड़ा कर रहे हैं, सभी स्टेटों में।
तीसरी बार भी ट्रिपल इंजन की जो सरकार जो नगर निकाय में भी जीती है, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी जीती है, तो क्या लगता है किसानों की जो हरियाणा सरकार है मांगे पूरा कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, जो उन्होंने एक बार घोषणा की थी कि हम सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर रहे। जैसे भी उदाहरण के तौर पे सरसों का है, हमने लेटर भी उनको लिखा, हम उनके पास गए भी, मीटिंग भी की, और फिर उन्होंने हमारी बात को मान्या भी, सही भी मान के 28 फरवरी से खरीद का वायदा भी किया, लेकिन फिर 15 मार्च पे ले गए। तो कहने में और करने में अंतर है। जब कोई फसल मंडी में होती है, उसके पकने का टाइम भी उनके पास है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो टाइम ले सकते हैं कि हाँ ये फसल जो है इसका टाइम आ गया कि नहीं आ गया, मतलब बस आना का नहीं। अब उदाहरण के तौर पे धान है, धान वो 1 अक्टूबर से खरीद शुरू करते हैं, 10 सितंबर को हमारा मंडी में आ जाता है, उन्हीं के कागजों के मुताबिक आ जाता है, उन्हीं के कागजों के मुताबिक सरो मंडी में आ गई है, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि वो ये सोचते हैं कि आना का नहीं, उसमें जितना बस उनकी साख बची रहे उतना सा खरीद। तो जैसे सरकार दावा करती है कि किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं, उनकी आय को 2 गुना हो, कई तरह की चीजें बता रहे हैं, क्या लगता है सरकार के इन दावों में? 2014 से लगे थे वो आय 2 गुनी करनी, अब वो 14 से आज तक उनके कर्मचारियों की तो 3-4 गुना होगी। जो सरकार के कर्मचारी हैं 2014 से आज तक उनकी तो 4 गुना होगी। अभी 26 में फिर आयोग बैठेगा और बढ़ जाएगी। क्या किसान की उस तुलना में बढ़ी है? जितनी एक एमएलए की तनख्वाह बढ़ी है, एमपी की तनख्वाह बढ़ी है, क्या उतनी किसान की उस तुलना में किसान की बढ़ी है? बस उसी से मुकाबला कर लो, हमारा तो इन्हीं के मुताबिक बढ़ा देना। जितनी कर्मचारी की बढ़ती है, जितनी एमएलए की बढ़ती है, जितनी एमपी की बढ़ती है, उतना सही बढ़ा दें तो बहुत है।